cos x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, cos x -1 से 1, क्योंकि cos x की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1। तो ऐसे केस में कहीं पर भी अगर cos x यूज होता है, ओनली cos x, और मैं इसकी मैक्सिमम मिनिमम से जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम मिनिमम अगर निकाल सकता हूं, तो मैं इसकी -1 मिनिमम और 1 मैक्सिमम रख के और फिर कैलकुलेट कर सकता हूं। अब किस तरह के क्वेश्चंस में कर सकते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, अब मैं ऐसे ही बात करूं sin x की, तो sin x क्या होगा, अगेन -1 से 1, मतलब sin x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1 और मैक्सिमम कितनी होगी 1, बिल्कुल cos की तरह। यहां पे भी कुछ क्वेश्चंस में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, क्योंकि sin cos की मेरे को एग्जैक्ट रेंज मालूम है। तो प्रेडिक्शन में केवल किसके केस में कर सकता हूं, sin और cos के केस में, क्योंकि इनकी रेंज हमको पता है। बाकी tan, cot, sec, cosec इनके लिए प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा एक मेथड होती है जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, 12th में आएगी। बट sin cos की रेंज फाइनाइट होती है, इसलिए हम sin cos वाले कुछ प्रॉब्लम्स के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूं क्या, cos स्क्वायर x की रेंज क्या आएगी, तो अब इसमें क्या होगा कि स्क्वायर होने के कारण नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 0 से 1। तो cos स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 0 और मैक्सिमम कितनी हो गई 1। इसी तरह से अगर मैं बोलूं sin स्क्वायर x, अब sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 0 से 1 अगेन। क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इस तरह से sin स्क्वायर के लिए भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मॉड cos x, ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। मॉड मैंने बचपन में पढ़ा है, मॉड का मतलब आउटपुट पॉजिटिव, तो इसकी रेंज भी क्या होगी 0 से 1। ऐसे ही अगर मैं बताऊं मॉड sin x, तो इसकी रेंज भी क्या होगी 0 से 1। ओके, तो इस तरह से sin cos पे बेस्ड जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है उसकी हम रेंज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और उसके पीछे रीजन क्या है कि साइन और कोसाइन की जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, फाइनाइट होती है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला वाला y इक्वल्स टू 4 sin x, इसमें यहां पे 4 sin x मैक्सिमम मिनिमम किससे चलेगा, sin x से। sin x अगर 1 तो ये कितना आ जाएगा 4, और sin x अगर कितना हुआ -1 तो ये कितना आ जाएगा -4। हमको तो केवल sin x की यहां पे मैक्सिमम मिनिमम रखना है, रखने के बाद हम आउटपुट का वेट करेंगे। एकदम हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताएंगे, हम आखिरी में मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे, ध्यान रखिएगा। वेट करेंगे पहले, ये sin x पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले मैं sin x की मैक्सिमम मिनिमम रखूंगा, फिर चेक करूंगा, जो छोटी है वो फाइनल मिनिमम वैल्यू आएगी और जो बड़ी है वो फाइनल मैक्सिमम। तो इसकी रेंज क्या हो गई -4 से 4, इसका मतलब 4 sin x की मिनिमम वैल्यू -4 और मैक्सिमम वैल्यू 4, सिंपल। अब इसमें एक बात याद रखना कि यहां पे एंगल का कोई रोल नहीं होता है, एंगल कुछ भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साइन अकेला है तो उसकी रेंज -1 से 1 ही होगी, ध्यान रखिएगा। केवल मैंने कॉन्फ्यूज करने के लिए एंगल चेंज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसी को मैं सॉल्व करता हूं, तो अब देखिए इसकी मैक्सिमम कितनी आएगी साइन की 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 और ये हो जाएगा 3 इंटू -1। ओके, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो चलेगा, बस हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये साइन कुछ भी रखूंगा -1 से 1 देगा। तो ये कितना आया 3, ये -3, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ गई, रेंज मतलब y बिलोंग्स टू -3 से 3 आ गया। चलिए हम इसके पास चलते हैं। अब वापस से यहां देखिए,
कौन बैठा है बाहर, माइनस कुछ भी बैठा हो, अपने को इससे कोई मतलब नहीं कि बाहर कौन है। डिपेंड किस पे कर रहा है, कॉस पे। तो मैं कॉस की मिनिमम मैक्सिमम रखूंगा। किसकी मिनिमम मैक्सिमम रखूंगा, कॉस की। आप बताइए कॉस की मैक्सिमम कितनी आएगी, 1, और कॉस की मिनिमम कितनी आएगी, -1। अब मैंने देखा कि ये -2 और ये कितना 2, तो मैं डिसीजन आखिरी में लूंगा कि बड़ी कौन सी है 2, छोटी कौन सी है -2। ऐसा जरूरी नहीं है कि cos x मिनिमम हो तभी ये मिनिमम आए, कोई जरूरी नहीं है। वो आप रखोगे फाइनल, आपको बाद में पता चलेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि cos x मिनिमम होगा तभी ये इसका मिनिमम आंसर आएगा, जरूरी नहीं है। यहां देखिए cos x -1 रखा और ये 2 आया है, मतलब cos x मिनिमम आया रखा तब ये मैक्सिमम आया। तो आउटपुट मैक्सिमम मिनिमम हो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ये cos x मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, किसी पे भी आउटपुट मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। तो इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम हम लास्ट में ही बताएंगे। तो अब बताइए इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई -2 से 2, सिंपल। अब यहां पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2 cos स्क्वायर x, एंगल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0, और मैक्सिमम आएगी 1। तो यहां पे देखिए y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। तो अब यहां पे 2 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है ही, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 और 2 इंटू 1, क्योंकि 2 से फर्क नहीं पड़ेगा। cos स्क्वायर की मिनिमम, स्क्वायर का आपको मैंने अभी बताया ही था कि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 आती है और मैक्सिमम कितनी आएगी, 1। तो इसका मतलब यहां पे y की रेंज क्या आ गई, 0 से 2। ओके, बहुत सिंपल है, आप ऐसे ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, और केवल किसके लिए, साइन और कोसाइन के लिए। ओके, हाँ, ये किस पे डिपेंड करेगा, cos पे। तो आप देखिए cos की मिनिमम क्या रखोगे, स्क्वायर की मिनिमम 0 होती है, सिंपल। मैक्सिमम कितनी होती है, 4 इंटू 1, तो ये हो गया कितना 3, और ये कितना हो गया 7। तो अल्टीमेटली यहां पे y की रेंज क्या आएगी, 3 से 7, बिल्कुल सिंपल। ओके, चलिए अब हम यहां चलते हैं। अगेन किस पे डिपेंड करेगा, साइन पे। आप देखिए साइन की मैक्सिमम कितनी आएगी, साइन की मैक्सिमम कितनी आएगी, 1। तो 4 - 3 इंटू 1। अब बताइए साइन की मिनिमम कितनी आएगी, 4 3 इंटू -1। ओके, हमको तो बस क्योंकि दिख रहा है ना सामने की साइन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए एक बात याद रखिएगा, हर क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकते। साइन कॉस की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे आपको अब धीरे धीरे अपन ने इतने प्रॉब्लम्स किए, आपको भी क्लियर होने लगा कि यार कहां हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखिए यहां पे दिख रहा है कि यार साइन एक्स सबसे बड़ा कितना होगा, 1, और छोटा कितना होगा, -1। इसमें प्रिडिक्शन पॉसिबल है। तो ये हो गया 4 - 3 इक्वल्स टू 1। यहां पे 4 - 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +3, कितना हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या हो गई, इसकी लिमिट हो गई y बिलोंग्स टू 1 to 7, इस तरह से। चलिए एक और करके बताइए, y बराबर 4 - 3 cos स्क्वायर x स्क्वायर -7 +4, ये 14। देखिए अगेन cos स्क्वायर, अंदर कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिनिमम 0, 14 - 3 इंटू 0, मैक्सिमम कितनी आएगी, 14 - 3 इंटू 1,
ओके, तो इधर 14 और इधर 11, तो इसकी रेंज क्या आएगी बताइए? 11 से 14। ओके, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इजी भी है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, sin 3x cos 3x अगर साथ में है तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एकदम ध्यान रखिए, साइन और कॉस साथ में है तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर सिंगल साइन है या सिंगल कॉस है तो कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, ध्यान देना। इसको मैं अगर ऐसा लिखूं कि 2 इंटू 2, 4 को लिखा मैंने 2 इंटू 2, साइन 3x कॉस 3x, 4 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 साइन 3x कॉस 3x। अब आप देखिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, क्योंकि साइन और कॉस दोनों है, लेकिन मैं यहां पे साइन और कॉस को कंबाइन करके और यहां पे एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ला सकता हूं, इसलिए मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x। y बराबर, अब आप देखिए कि सिंगल साइन आ गया अपने पास। अब हमको पता है कि यार साइन अकेला है तो इसकी मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है, तो मैं यह बोल सकता हूं कि इसकी मैक्सिमम के लिए साइन कितना रखूंगा? 1, और मिनिमम के लिए कितना रखूंगा? -1। तो इसकी मैक्सिमम कितनी हो गई? 2 और मिनिमम -2। तो फाइनली रेंज क्या हो गई बताइए? -2 से 2। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, प्यारी बात का समय आ गया है। देखिए, y इक्वल्स टू 5 10x इंटू कितना? cos x। अब जनरली हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं? 10 को लिखते हैं sin x अपॉन cos x इंटू cos x, ये चल बसे, तो y इक्वल टू हो गया 5 sin x। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां पे, अब मेरी बात को, यहां पे मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या बोलते हैं? क्या मैक्सिमम के लिए साइन 1 रखेंगे और मिनिमम के लिए -1 रखेंगे, तो ये 5 आएगा और ये क्या आएगा? -5 आएगा। तो हम बोल देते हैं यार इसकी रेंज आएगी -5 से 5। लेकिन आप ब्रैकेट लगाने से पहले ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें आप? मेरी बात को समझना। ये मैक्सिमम कब आएगा? जब sin x 1। अब आप बताओ कि sin x 1 कब होता है? sin x 1 कब होता है? जब x कितना हो? π/2। अब ये मिनिमम -1 कब आएगा? जब साइन कितना हो? -1। और साइन -1 कब होगा? जब x कितना हो? -π/2। ओके, अब एक बात आप और ध्यान से समझना कि यहां स्टार्टिंग में कौन बैठा है? 10। अब जब क्वेश्चन लिखा जाता है तो ओरिजिनल डेफिनेशन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती है। ऐसा नहीं कि यार आपने बोल दिया कि यार ये कॉस हो गया, साइन हो गया, कॉस कट गया, तो सीधे क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि 5 sin x। नहीं, क्वेश्चन ये रहेगा, जो भी डेफिनेशन है वो इसी से बनेगी। और अगर इस ओरिजिनल क्वेश्चन को देखा जाए तो ये 10 जो है 90 पे अनडिफाइन होता है। तो पहली बात तो मैं ये 90 यहां पे रख ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन यही है। ये तो अपन ने सिंप्लीफाई किया है, और ये जब क्वेश्चन लिखा गया तो 10 बैठा है तो 10 की डेफिनेशन चलेगी। अब ये -90 पे भी डिफाइन नहीं होता है, तो इसका मतलब मैं यहां 90 और -90 रख ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहां पे मैं मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल सकता, रेंज निकाल सकता हूं। इसलिए हमको यहां पे ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्लोज लगाऊंगा
तो मैं 90 रख सकता हूं, और 90 रख लिया तो 10 पूरा बन जाएगा, क्योंकि 10 ने तो बचपन में कह दिया था कि देख मैं 90 पे अनडिफाइंड रहूंगा। अब आपको इसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बचपन में आपके साथ 10 था, ठीक है बेटा, और वही दिक्कत आएगी -90 पे, तो इसलिए मैं 90 और -90 नहीं रख पाऊंगा, और इसलिए यहां पे रेंज मिलेगी -5 से 5, मैक्सिमम मिनिमम यहां पे नहीं मिलेगी। ओके, आपने एक बात और क्या सीखी कि सामने वाला मैक्सिमम मिनिमम के बजाय आपसे ये भी पूछ सकता है कि यार ये मैक्सिमम मिनिमम किस पे आएगा, तो उसका तरीका बिल्कुल आसान है। आपने sin x कितना रखा मैक्सिमम के लिए 1, और 1 कब आता है जब x कितना रखते 90। सामने वाला पूछे कि यार बता मैक्सिमम इसकी जो रेंज -5 से 5 कब आएगी, तो अपन बोलेंगे कि यार x 90 होगा और -90 होगा। तब यहां पे भले ही अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे कोई एंगल पूछे तो आप एंगल भी बता सकते हो। ओके, तो सामने वाला ये भी पूछ सकता है कि यार किस एंगल पे मैक्सिमम मिनिमम आएगा। जैसे मान लो कि यार y = 2 cos x है, ठीक है, और यहां मॉड है। अब आप देखो मॉड की मिनिमम 0, तो ये क्या आ गया 2 × 0, मैक्सिमम 1, तो 2 × 1, तो ये 0 और ये 2। अब यहां सामने वाला आपसे पूछेगा यार ये मिनिमम 0 कब आएगा, तो आप देखो कि cos x 0 कब होता है, cos x 0 कब होता है जब x कितना हो 90 डिग्री, तो मिनिमम 0 कब आएगा जब x क्या रखोगे 90, cos 90 0 हो जाएगा। ऐसे ही सामने वाला पूछ सकता है कि यार ये 2 कब आएगा, तो जब cos x कितना होगा 1, और 1 कब होता है जब x कितना रखोगे 0। ओके, तो इस तरह से इसकी रेंज क्या आ जाएगी 0 से 2, तो y बिलोंग्स टू 0 से 2, ठीक है। और एंगल पूछता है कि कहां मैक्सिमम होगा, तो क्या बोलोगे 0 डिग्री पे, कहां मिनिमम होगा 90 डिग्री पे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि a sin x प्लस b cos x प्लस c, इसकी रेंज का फॉर्मूला याद रखना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। y बिलोंग्स टू माइनस a sin x b cos x, यहां पे कुछ भी आ जाए प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, ठीक है। तो क्या आएगा a² प्लस b² का अंडर रूट, ठीक है, प्लस c, जो भी यहां पे साइन है साथ में ले लो, अगर ये प्लस c है तो प्लस c, माइनस c है तो माइनस c, और ये c रूट में नहीं रहेगा, ध्यान रखना। इससे a² प्लस b² प्लस c, ओके, c एज इट इज जैसा भी लिखा है ऐसा कैसे ऐड करना है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी -√a² प्लस b² प्लस c से √a² प्लस b² प्लस c। सीधे आप ऐसे क्वेश्चंस की रेंज निकाल सकते हो। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा sin x 3 sin x माइनस 4 cos x माइनस 2, तो यहां पे सीधा देखो a कितना है 3, a कितना है कंपेयर कीजिए 3, फिर कंपेयर कीजिए b कितना है -4, विद साइन ले लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर देखिए c कितना है -2, तो c है -2, तो रेंज क्या आ जाएगी y बिलोंग्स टू माइनस a² प्लस b² 3² प्लस -4 का स्क्वायर -2, और यहां से a² प्लस b² c एज इट इज ऐड होगा, याद रखना, केवल इसमें माइनस लगेगा, फिर 3² प्लस 4² या -4² लिख देते हैं, और ये -2। अब 3² कितना होता है 9, 4² 16, 16 प्लस 9 होता है 25, तो 25 का रूट क्या होगा 5, तो ये -5 -2, और ये हो जाएगा 5 - 2, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो गया -7 से 3, क्या आ गया -7 से 3। तो इस तरह से आप y की रेंज निकाल सकते हैं। ओके, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
कि y बराबर 2 sin x माइनस cos x की रेंज निकालनी है। यहां c ऑलरेडी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। a कितना है 2, b कितना है -1, y बिलोंग्स टू माइनस a स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस कितना -1 का स्क्वायर प्लस c तो है ही नहीं, 0 है, तो इसलिए मैं c लिखूंगा ही नहीं। इससे क्या आएगा माइनस टू स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 1 5, तो क्या आ जाएगा -5 से ये कितना आएगा, सॉरी यहां प्लस आएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो ये आएगा -√5 से √5। तो इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हैं। c नहीं है तो c को हम क्या मान लेंगे 0, तो -√a² प्लस b स्क्वायर से √a² प्लस b स्क्वायर तक इसकी रेंज आ जाएगी। ओके